Welcome to Kalmansi Coaching Classes, and this is the series of Rajasthan सामान्य ज्ञान चैप्टर नंबर 13 प्रदेश का भौतिक स्वरूप। मरु प्रदेश, मरु मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु अरावली पर्वतीय प्रदेश और माल दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। राज्य के भौतिक प्रदेशों को उच्चावच जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल टैथी सागर का अवशेष है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि जिसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग की समुद्र तल से कम ऊंचाई है। इस प्रदेश को सामान्यतः 2 भागों शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में बांटा गया है, जो राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है। 2/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब भारत के मरुस्थलीकरण में वह भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 767% है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य की ओर हो रहा है। प्रदेश में 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु तथा रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले दोहरे कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक आबादी व जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इस क्षेत्र को ईश्वरी सिंह ने रूक्ष क्षेत्र कहा है। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू टीले बरखान कहलाते हैं। पवनों के समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालुकाई स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बालुकाई स्तूपों के प्रकार बरखान, पैराबोलिक, सीफ और रेखिया आदि, तो बरखान के बीच मार्ग गारो कहलाता है। इन बालुकाई स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने गर्त को स्थानीय बोली में थड़ी या ढंड कहते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा गया है: घग्गर का मैदान, बांगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और उच्च नागौरी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। थार मरुस्थल, घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। बांगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी में चूनेदार अधः स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ कहलाते हैं। उच्च नागौरी प्रदेश, राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, होज बेल्ट पाई जाती है। गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालुकाई स्तूपों से पटी पड़ी है। मरुस्थल में जेरोफाइट मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है, इसी कारण पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहाँ बालुकाई स्तूप रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं बालुकाई स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, जो पोखरण, जैसलमेर, फलोदी में है, जिसका क्षेत्रफल 85,660 वर्ग किलोमीटर 41.5% है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में स्थित खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। शुष्क मरुस्थल, घग्गर का मैदान। शुष्क मरुस्थल मतलब मरुस्थल में ये आ गए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही का आधा भाग। ये अर्धशुष्क में आ गया। जिसमें अतिशुष्क दशाएं तापमान के अतिरिक्त न्यून और वार्षिक वर्षा कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण आदि राजस्थान के मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन और वर्षा की कमी, तो इसके अन्य कारण कठोर मौसमी परिस्थितियां और बढ़ती आबादी है। जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। बाफ बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। घग्गर का मैदान, पूर्वी मैदानी भाग। इसमें पूर्वी मैदानी भाग में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये आते हैं पूर्वी मैदान में।
पूर्वी मैदानी पहाड़ियाँ पूर्वीय प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 23% है। यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 39% निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु और जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन पैदा होता है। इसी कारण पूर्वी मैदानी भाग को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। चंबल नदी बेसिन सर्वाधिक बीहड़ उत्कात भूमि शिलाकृति इसी बेसिन के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में पाई जाती है। डांगलैंड करौली पठार का भाग है। करौली को डांग की रानी कहते हैं। माही बेसिन सेकंड, इसी बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर माही बेसिन। इस नदी के मैदानी प्रवाही क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। बनास नदी थर्ड, बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है तथा इसका ढाल पूर्व की ओर होता है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। तो जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 65 सेंटीमीटर। यह दक्षिण की मैदान में